अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सवसावणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महादेव स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3.9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। परम पूज्य 105 सुल्लभ गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है जीवन के संबंध में। जीवन तो मिल जाता है, जन्म हो जाता है, मगर जन्म होने के बाद वह अपने आप का कैसा निर्वाह करता है, संसार के सुख को ही सब कुछ मान लेता है या इससे हट करके भी कुछ दुनिया को समझने का प्रयास करता है। जन्म देने में जो मां को कठिनाई होती है वो मां समझती है, और 8 साल तक उस बच्चे की परवरिश करती है। फिर वह फ्री हो जाता है, फिर वो अपना अच्छा बुरा समझने लगता है, क्योंकि 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता कर्म भूमि के जीवों के अंदर आ जाती है। कर्म भूमि का जीव 8 साल अंतर्मुहूर्त में मुनि बन सकता है, आलिका बन सकता है, एलक क्षुल्लक बन सकता है, व्रती बन सकता है। मात्र 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद यानी आपकी स्कूल लाइफ दूसरी कक्षा, दूसरी या तीसरी, बच्चा इस उम्र में मुनि बनकर के 11 में 14 पूर्व का ज्ञानी हो सकता है, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूठ सकता है, 5वें गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है। अगर आलिका है तो वह भी उपचार से महाव्रतों को ग्रहण करके 5वें स्थान को छू सकती है। कितनी बड़ी योग्यता है इस मनुष्य पर्याय की। केवल ये कर्म भूमि के मनुष्य ही कर सकते हैं, भोग भूमि के मनुष्य नहीं कर सकते। भोग भूमि के मनुष्यों की ताकत तो देखो कितनी है।
9,000 हाथियों का बल एक भोग भूमि के मनुष्यों में होता है। इतनी शक्ति संपन्न, और एक छींक आने पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हें कितनी बार छींक आने? दिन भर में 2-4 छींकें तो आ ही जाती है। और अब सर्दी जुकाम का मौसम आया, ठंड का, तो छींकें तो आएंगी ही आएंगी। और तुम्हें जमाई भी आ जाती है, और वहां उनकी श्रीमती को एक जमाई आती है और वो मरण को प्राप्त हो जाती है। और तुम्हारे तो जमाई साहब भी आ जाते हैं और जमाई भी आ जाती है, तो भी कुछ नहीं होता है। क्या जीवन का अलौकिक आनंद है कर्म भूमि का। भोग भूमि में केवल मानसिक सुख है, वहां कुछ मेहनत नहीं है। कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, और उनसे जो चाहो वो प्राप्त होता है। 132 प्रकार के पेय पदार्थ, 32 प्रकार के पेय पदार्थ मिलते हैं। ठंडे गर्म हर सीजन वायु, उधर तो सीजन एक से ही रहता है, सुहावना सीजन रहता है। मगर शक्ति तो देखो, 9,000 हाथी का बल एक भूमि के, भोग भूमि के व्यक्ति के पास, उसके शरीर में 256 हड्डियां होती हैं। 256 उत्कृष्ट भोग भूमि के मनुष्यों में, मध्यम के 128 और जघन्य भोग भूमि की 64 हड्डियां उनके शरीर में होती है। जब हम विचार करें कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने जीवन में मुनि नहीं बन सकता, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, सब उसे दूसरे करके दे रहे हैं। भोजन भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष से मिल रहा है, पयांग नाम के कल्प वृक्ष से उसको पेय पदार्थ मिल रहे हैं, आभूषण भूषणांग नाम के कल्प वृक्ष से मिल रहे हैं, डेकोरेशन की लाइट उसे ज्योतिषांग नाम के कल्प वृक्ष से मिल रही है, दीपावली के दीपक दीपांग नाम के कल्प वृक्ष से मिल रहे हैं। तुम्हें कहां से मिले थे? तुम खुद खरीद करके लाए थे, तुमने खुद अपना घी भरा था, तुमने खुद अपनी माचिस से उन्हें जलाया था। सब कुछ तुमने किया है, उन्हें तो जले जलाए मिले, उन्हें सजा सजाया मकान मिला, ग्रहांग नाम से बना बनाया मकान मिल गया। कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने, बस जरूर इधर कर्म भूमि में दान जरूर दिया है। जो व्यक्ति दान देता है और अगर सम्यक दृष्टि नहीं है, तो भी उस दान का फल उसे भोग भूमि की प्राप्ति होती है, भोग भूमि की प्राप्ति होती है। और वज्र सब नाराज सहनन होता है, इतनी शक्ति होती है उनका शरीर जो होता, वज्र विषम नाराज सहनन, बड़ी अलौकिक शक्ति होती है। पूरा शरीर मिल रहा है मोक्ष जाने का, और सम चतुर संस्थान होता है, सर्वांग सुंदर होते हैं, सर्वांग सुंदर होते हैं। और वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वो शरीर प्राप्त होता है। सब कुछ प्राप्त है, मगर कुछ कर नहीं सकते, ऐस आराम ही करके अपने जीवन का अंत कर देते हैं। ऐस आराम, और जीवन में बस एक जमाई और एक छींक आती है, और शरीर ऐसे विलीन हो जाता है जैसे आकाश में बादल। बादल के कई जगह अपन टुकड़े देखते हैं बादल के, और थोड़ी देर में देखते हैं तो विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही वहां के जीव, स्त्री और पुरुष होते हैं, वहां जीवन भर भोग भोगते हैं, इंद्रिय सुख भोगते हैं, और जब उनकी आयु के मात्र
9 महीने शेष रह जाते हैं, तब उनकी धर्म पत्नी को गर्भ धारण होता है। मात्र आयु के 9 महीने शेष रहते हैं और 9 महीने के बाद जब वह बच्चे को जन्म देती है तो ट्विंस होते हैं, युगल, पुत्र और पुत्री के रूप में वहां पर जन्म होता है और वो मुंह भी नहीं देख पाते। जन्म लेते ही जमाई और छींक आती है, वो माता पिता दोनों मर जाते हैं और ये बालक और बालिका उत्पन्न हो जाती है। उत्तम भोग भूमि में जो 3-3 दिन में उनका प्रवेश होता है, 3-3 दिन में, और 21 दिन के अंदर वो पति पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं। मध्यम भोग भूमि के 35 दिन में और जघन्य भोग भूमि के 49 दिन में, 49 डेज। बड़ा विचित्र है वहां का, मगर उन जीवों को सुख तो मिलता है जो जीव यहां दान देकर के मरण करते हैं। अगर सम्यक दर्शन के साथ मरोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में उत्पन्न होगे। और अगर मिथ्यात्व के साथ भी अगर तुमने दान दिया है, आहार दान भी दिया है और भी 4 प्रकार के आहार दिए हैं, आहार दान, औषध दान, बसति का दान, उपकरण दान, इन दानों के प्रभाव से आपका दान खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं से इसका फल तुम्हें प्राप्त होता है। जैनाचार्यों ने कह दिया कि अगर तुमने आयु बंद मनुष्य आयु का कर लिया और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो भोग भूमि जाना पड़ेगा, और अगर मिथ्यात्व के साथ तुम मरण किया तो भोग भूमि जाओगे, और सम्यक दर्शन के साथ मरण किया तो स्वर्ग जाओगे। और फिर देखना ये पुण्य खत्म नहीं हुआ, हाथ दान का, औषध दान का, बसति का दान का, उपकरण दान का, उस भोग भूमि से मरण करके तुम फिर स्वर्ग में आओगे, भवनत्रक में जन्म लोगे, भवनवासी निरंतर ज्योतिषी देवों में जन्म लोगे। हम नहीं समझ पाते इस पुण्य को। फिर वहां से तुम्हारे जैसे परिणाम होंगे वैसी पर्याय को प्राप्त होंगे। वहां से मरकर के आदमी एक इंद्रिय भी पैदा हो जाता है, वनस्पति भी बन जाता है स्वर्ग से आकर के। इसलिए स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कर्म भूमि में जन्म लेना, क्योंकि मोक्ष का मार्ग इसी कर्म भूमि से खुला है, भोग भूमि से नहीं खुला, स्वर्गों से नहीं खुला, नरकों से नहीं खुला, त्रियंचों से नहीं खुला, खुला है मनुष्यों की पर्याय से। मनुष्य मनुष्य की दोनों ले लेना, नहीं तो कहो कि केवल पुरुषों को ही है क्या? नहीं, आप भी आरिका तक के व्रत ग्रहण कर सकते हैं और पुरुष मुनि बन सकता है। तो मोक्ष का मार्ग वहीं खुलता है जहां आदमी पुरुषार्थ करता है, स्वयं मेहनत करके धन कमाता है, स्वयं मेहनत करके हर कार्य करता है। कल्प वृक्षों से प्राप्त हुई वस्तु जहां मिलती है वहां मोक्ष नहीं, धर्म ही नहीं है, वहां मंदिर ही नहीं है, जिनालय ही नहीं है। जिनालय तो स्तंभ भूमि में और स्वर्गों में। तो स्वर्गीय देवता भी अभिषेक पूजन तो करता है, मगर वो भी कहां से लाता है द्रव्य? उसके पास भी 8 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों से लाता है। वो उसकी नियोगनी वैभव है उसका कि वहां कुछ मेहनत नहीं है। देखो छोटा सा बच्चा भी कर्म भूमि में मेहनत कर रहा था, स्टूल भी लेकर के आ रहा है छोटा सा बच्चा। ये कर्म भूमि की प्रधानता है।
और स्वर्गों में तो पहले से सब सेट है, सोफा सेट सेट है, जहां उनके जो भी कार्य है सब ठीक से है, कुछ भी नहीं करना उनको। और यहां एक जन्म का बच्चा भी, जन्म से मतलब साल 6 महीने 2 महीने साल भर का, वो भी मेहनत करने लगता है। कर्म भूमि की यही विशेषता है। इसलिए कर्म भूमि के लोगों को कहा कि चिंता मत करो, तुम जब कर्म कर सकते हो तो धर्म भी कर सकते हो। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म कर सकता है वो धर्म कर सकता है। तो ऐसे ये मनुष्य पर्याय कर्म भूमि में प्राप्त मनुष्य और भी मिलेज खंडी मनुष्य हैं, जहां कोई धर्म कर्म नहीं होता, कोई धर्म कर्म नहीं होता मिलेज खंड के अंदर। ऐसे पूरे 2.5 द्वीप में साढ़े 800 विलेज खंड है। वहां धर्म नहीं है, वहां भी राजा महाराजा हैं, उनकी भी राजकुमारियां हैं। भरत चक्रवर्ती 32,000 राजकुमारियां विलेज खंड की लाता है। विद्याधर मुनि बन सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, मगर भोग भूमि के जीव नहीं जा सकते, स्वर्ग के जीव नहीं जा सकते, त्रियंच नहीं जा सकते। क्योंकि भोग भूमि में विद्याधर नगरियों में भी कर्म भूमि ही है, वहां भी पुरुषार्थ और मेहनत करके सब कुछ करना पड़ता है। बस उनकी विशेषता है कि उनके पास विद्याएं हुआ करती है। जैसे विरासत में तुम्हें माता पिता की संपत्ति मिलती है, ऐसे उन विद्याधरों को भी अपने बाप दादाओं की विद्याएं प्राप्त होती हैं, मगर वो स्वयं भी विद्याओं को सिद्ध करते हैं, स्वयं भी सिद्ध करते हैं। जैसे तुम स्वयं व्यापार करके धन कमाते हो, ऐसे वो साधना करके विद्याओं को प्राप्त करते हैं। वो भी कर्म भूमि ही है, मगर विद्याधर क्योंकि वो विद्याओं के से यत्र तत्र विचरण करते हैं, विमानों में बैठ करके विचरण करते हैं। नहीं पकड़ा, चलो बैठ जाओ। तो ऐसे वह प्राप्त करते हैं। मगर एक मनुष्य कैसा है कि 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद वह मुनि बन सकता है, बन जाते हैं। विदेश क्षेत्र में आज भी बन रहे हैं। कैसे लगते होंगे छोटे छोटे महाराज, बड़े बड़े 80-80 साल के व्यक्ति 8-8 साल के 9-9 साल के महाराजों को पड़गाहन कर रहे हैं। बड़ा अलौकिक दृश्य है मोक्ष मार्ग का। बस मोक्ष मार्ग में बढ़ने का उत्साह पर आ जाए, बढ़ने का उत्साह आ जाए। क्योंकि लोग नहीं समझ पाते, यह जीवन घाटे का सौदा, कौन किसे समझावे। ये जीवन अगर संसार में उलझ गए तो घाटे का सौदा है, और मोक्ष मार्ग में बढ़ गए तो फायदे ही फायदे का सौदा है। कई बार व्यक्ति सामान खरीदता है, स्टॉक करता है और सोचता है कि फायदा होगा, और रेट घट जाता है, घाटे का सौदा। बहुत बिरले लोग हैं जो स्टॉक करके रखते हैं और रेट बढ़ जाते हैं। बहुत पुण्य चाहिए उसके लिए। इसलिए यह जीवन घाटे का सौदा, कौन किसे समझावे। जीने की तैयारी में ही सारा
जीवन जावे, अपनी बर्बादी पर नर को आखिर रोना आवे, मरने को जन्मे यह प्राणी, जन्म हेतु मर जावे। जन्म से ही मरना शुरू हो जाता है। इसलिए यह जीवन घाटे का सौदा है। इस जीवन को जो समझ लेता है कि यह जीवन कहीं घाटे में ना चला जाए, ये मनुष्य पर्याय केवल तेल लौन लकड़ी में खत्म ना हो जाए, ये मनुष्य पर्याय संसार के राग रंग में खत्म ना हो जाए, और अगर राग रंग में खत्म हो गई तो जीवन घाटे का सौदा। अगर धन खूब कमाया और जुआ जक्कड़ में खत्म कर दिया तो घाटे का सौदा। उसी प्रकार इस मनुष्य पर्याय को पाकर संसार के भोग विलास में, भौतिक बात की चकाचौंध में, पंच इंद्रियों के विषयों में अगर ये जीवन को हम लिप्त लगाए, लिप्त किए रहे, इससे निकलने का परिणाम भी हम मन में नहीं जगा पाए, तो यह जीवन घाटे का सौदा। यह जीवन घाटे का सौदा, कौन इसे समझावे। कौन समझाए? जब तक अंदर का उपादान निमित्त तो मिलेंगे, निमित्त तो अनेकों बार मिले, अनेकों बार निमित्त मिलते हैं, मगर उपादान जागे तब ना। क्योंकि निमित्त तो निमित्त है, निमित्त कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता निमित्त, मगर निमित्त के बिना कुछ होता नहीं, निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। निमित्त तो हर जगह ठसा ठस पड़े हैं, हर जगह पड़े हैं। अब उस निमित्त का हम कितना उपयोग कर पाते हैं, अपने अंदर परिणामों को कितना हम विशुद्ध कर पाते हैं, कितना इसे हम पवित्र बनाकर सद्कार्यों में लगाने का उत्साह जगा पाते हैं। अगर ये समझ में आ जाए, हर आदमी जीने की तैयारी में लगा हुआ है, जीने की तैयारी में ही सारा जीवन जाएगा। बताओ, मरने की तैयारी कौन करता है? कोई भी आदमी मरने की तैयारी नहीं करता। केवल एक सच्चा साधु मरने की तैयारी में लगा रहता है। जितने भी वह व्रत, उपवास, नियम, संयम करता है, अपने जीवन में त्याग करता है, वो सब मरने की तैयारी है। दीक्षा लेते ही वह तैयारी में लग जाता है। जैसे दुश्मन देश का एक बम या एक गोली अगर हमारे भारत के ऊपर आती है, हमारे भारत के नौजवान अपनी देश की सुरक्षा में लग जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। कितनी भी बर्फबारी हो, भीषण झंझावात चले, बारिश हो, फिर भी हमारा सैनिक तैयार रहता है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। इतना अलर्ट हो जाता है। हम घर में रजाइयां ओढ़ करके सोते हैं, मगर हमारा भारतीय सैनिक उस बॉर्डर के ऊपर, उन पहाड़ियों के ऊपर, उन दुश्मनों की छाती को चीरने के लिए खड़े हो जाते हैं, अलर्ट। ऐसा ही एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, श्रावक, साधिका, त्यागी, व्रती, साधु, साध्वी हर क्षण तैयार रहता है कि मौत कभी भी आ सकती है। मौत का कोई भरोसा नहीं बंधो।
मौत का कोई भरोसा नहीं है। कौन जानता था कि ज्ञान सागर जी अभी चले जाएंगे? कोई नहीं जानता। गुरु भक्ति करके गए बताते, और कुछ लिख रहे थे, लिखते लिखते चले। ऐसे ही हमारे पूज्य दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी 6 महीने से संलेखना का संकल्प कर लिया, और पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज उनकी सेवा में लग गए। कब सोते थे, कब जागते थे, कोई नहीं देख पाता था। ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ की। भक्तचंद सोनी आया करते थे, क्योंकि अजमेर और नसीराबाद 28 किलोमीटर करीब पड़ता है। वो जब उनकी इच्छा होती थी वो आ जाया करते थे, देखते थे, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनसे बड़े बड़े सेठ प्रभावित थे, क्योंकि वो सेठ सब स्वाध्याय करते थे। तो ज्ञानी ज्ञानी से मिले, 2-2 बातें हुई, और बाकी तो तुम ही जानते हो, तुम कह सकते हो, हम तो काय को कहें, अपना मुंह क्यों खराब करें। तो ज्ञानी ज्ञानी से मिले, 2-2 बातें हुई। जब ज्ञानी आते थे ज्ञान सागर जी महाराज के पास, तो तत्व चर्चा करते थे, और ज्ञान सागर जी महाराज उनकी उत्तर देते थे, समझाते थे। एक दिन 1 जून 1973 को भक्तचंद सोनी ज्ञान सागर जी महाराज के पास से दर्शन आदि करके बातचीत करके गए, और नसीराबाद से अजमेर जाने के बीच में एक 7 नंबर टैंक पड़ता है, वहां तक पहुंचे होंगे। उन्हें सूचना मिली कि ज्ञान सागर जी महाराज चले गए। वो कहते वाह, अभी तो मैं दर्शन करके आया हूं, अभी तो इतने अच्छे बोल रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत करके आया हूं। कहा कि नहीं, चले गए। तो ये कौन इतना अलर्ट रह सकता है? जुनैद वर्णी कैसे चले गए? परम सागर जी अलग, समता सागर जी अलग, दया सागर जी अलग, निसंग सागर जी अलग, ये बहुत सारे 5-6 अलग उनकी सेवा में थे। एक दिन उन्होंने कहा, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री 9:30 बजे आते थे उनके पास, उसके पहले प्रवचन या क्लास वगैरह लेते थे, तो उन्होंने एक दिन 8, 8:15 बजे कहा कि चेतना खिसक रही है, आचार्य श्री को बुलाओ। आचार्य श्री के पास गए तो उन्होंने कहा, अभी समय थोड़ी हुआ मेरे आने का, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, मैं अभी आऊंगा सब। बोले नहीं, वो कह रहे हैं चेतना खिसक रही है। कितने अलर्ट थे, मरने की तैयारी में कितने अलर्ट थे। और आचार्य श्री आए तो उन्होंने अपनी आंख का कीचड़ निकाल करके उसकी गंध सूंघी और आचार्य श्री को सुनाई, और कहा कि बस एक अंतर मुहूर्त के अंदर चेतना खिसक जाएगी, मैं चला जाऊंगा, हंस उड़ जाएगा। आचार्य श्री कहते नहीं, ऐसा तो कोई लक्षण नहीं दिख रहे। उन्होंने विश्व समुच्चय की गाथा बोली, देखना वो समझता है। आचार्य सिंह ने विश्व समुच्चय मंगाया, एक छोटा सा ग्रंथ है दुर्गा देव का, उसमें अंतर्मुख से लेकर के 3 साल तक के मरने के लक्षण दिए हुए हैं। मगर एक आज वर्तमान में एक अटैक की बीमारी ऐसी आ गई है कि वो लक्षण भी काम नहीं कर रहे। मौत कब किसको उठा के ले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता।
भगवती आराधना में भी मरने के लक्षण दिए, मरण कंडिका में भी मरने के लक्षण दिए, पहचान दी शरीर में किस प्रकार की क्या क्रिया होती है। अगर ये हाथ काले पड़ जाएं, पैर काले पड़ जाएं, इस पे पानी के छींटे मारे जाएं और पानी तत्काल सूख जाए, बिल्कुल अति शीघ्र सूख जाए, 3 दिन में आदमी मरण को प्राप्त हो जाए। स्नान कराया जाए और छाती का पानी सबसे पहले सूख जाए, उसका भी समय दिया। तेल में मुख देखने की बात कही, ऐसे अनेक अनेक, नाक दिख रही कि नहीं दिख रही है, ऐसे बहुत सारे लक्षण उन्होंने दिए। मगर आज तो ये लक्षण बहुत कम काम आ पाते हैं, क्योंकि प्रकृति इतनी ज्यादा कुपित हो गई है, वो तुम्हें कैसे उठा ले कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। और वह जिनेंद्र वर्णी जी, जिन्होंने 40 किलो कागज में लिखा है, हाथ से 40 किलो कागज में, और दोनों फेफड़े नहीं थे, इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, पानीपत के रहने वाले थे, और पहले बिल्कुल धर्म कर्म से बहुत दूर थे। जैसे आज के बच्चे होते हैं ना, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे उनको भी नहीं था। मगर फिर क्या लगन लगी कि 12 साल तक उन्होंने अध्ययन किया, 3-3, 4-4 विद्वान उन्हें पढ़ाते थे, एक एक विद्वान 3-3 घंटे पढ़ाता था, नमो कामंत्र से पढ़ा, और 12 साल पढ़ने के बाद 2-2.5 साल रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन करने से ही डिवीजन बनता है, और रिवीजन नहीं करो तो फिर फर्स्ट तो आ जाते हैं मगर पीछे से, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने किया, और करके फिर 40 किलो कागज में अपने हाथों से लिखा, बहुत बड़ी डिक्शनरी बनाई, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, 5 भागों में, शांतिवत प्रदर्शन, कुंद कुंद का दर्शन, प्रभु वाणी, सत्य दर्पण, नए दर्पण, कर्म सिद्धांत, ऐसे उनकी बहुत सारा साहित्य है, पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत पठनीय है। शांतिपद प्रदर्शन, तो वो इतने एलर्ट थे क्योंकि वो जानते थे कि ये जीवन घाटे का सौदा है, पहले नहीं जानते थे। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया जैन दर्शन के मर्म को, तब से वो समझने लगे यह जीवन घाटे का सौदा। कौन किसे समझावे, कौन किसे समझावे, जाने की तैयारी में ही सारा जीवन जावे, जीने की तैयारी में हर व्यक्ति जीने की तैयारी में लगा है, कोई मरने की तैयारी में नहीं लगा। और जो मरने की तैयारी में लग जाता है, वो आदमी, वो व्यक्ति फिर राग रंग से हटकर जीवन को संयमित करता चला जाता है, क्योंकि जीने की तैयारी में सारा जीवन खत्म हो जाता है, जीने की तैयारी में ही सारा जीवन जावे, अपनी बर्बादी पर नर को आंखें रोना आवे, फिर अंत में आदमी रोता है। एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं, उनका नाम जिनेंद्र कुमार था। तो वो धर्म को नहीं मानते थे। क्या है धर्म? भाव शुद्ध रखो, परिणाम अच्छे रखो, क्या मंदिर जाना, क्या अभिषेक करना, ये उनका ऐसी टेंडेंसी थी।
जब अंत समय वो बीमार हुए, जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और डॉक्टर ने कहा कि अब आप ऊपर वाले को याद कीजिए, ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है, बाकी हमारी हिम्मत खत्म हो चुकी है। तब उन्हें किसी ने संबोधन दिया, तब उन्होंने साईं नमोकार मंत्र पढ़ा और उनकी आंखों से आंसू फूट फूट करके बहे कि मैंने सारा जीवन जीने की तैयारी में लगा दिया। आज मुझे धर्म का एहसास हो रहा है। इस मंत्र की शक्ति हमारी अंतर आत्मा में जो शक्ति प्रदान कर रही है, वो हमें दवाइयों ने भी, ऑक्सीजन ने भी हमें शक्ति प्रदान नहीं की। जो इस मंत्र का प्रभाव मेरे शरीर के अंदर फैल रहा है, मैं अपने मुख से उसका बखान नहीं कर सकता। ऐसा आनंद उनके अंदर जागृत हुआ और उन्होंने कहा कि काश अगर मैं इस मंत्र की श्रद्धा अपने होश संभालते कर लेता तो शायद ये दिन मुझे देखने को नहीं पड़ते। मैं नहीं समझ पाया, मैं क्योंकि लौकिक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति धर्म के ऊपर विश्वास बहुत कम करता है। बहुत फीलिंग की उन्होंने, बहुत फीलिंग की। वो केवल जीने की तैयारी में सारा जीवन गंवा दिया, सारा जीवन गंवा दिया। और जो धर्मात्मा होता है वो सारा जीवन मरने की तैयारी में गंवाता है। जीवन तो दोनों गंवाते हैं, एक जीने के लिए, एक मरने के लिए। और जीना हमारे हाथ में नहीं है, मरना हमारे हाथ में, मरना हमारे हाथ में। इसलिए हमेशा तैयार रहो, जैसे सैनिक बॉर्डर के ऊपर तैयार रहता है कि कौन कहां से किस तरफ से बमबार्डिंग होगी, गोलाबारी होगी, फायरिंग होगी, और सैनिक ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे ही मौत कहां से आएगी? अटैक से आएगी, कैंसर से आएगी, ट्यूमर से आएगी, उल्टी से आएगी, खांसी से आएगी, एक्सीडेंट से आएगी। कहां से आएगी मौत? धर्मात्मा हर तरफ से तैयार रहता है, हर तरफ से कवच लगा करके चलता है कि आओ मौत, मैं तुझे चुनौती देता हूं, तू आ, मैं तुझे अपनी सगी आंखों से देखूंगा। और जिनेंद्र वर्णी जब आचार्य श्री को कहा, और आचार्य श्री ने कहा अच्छा तो क्या विकल्प है? बोले विकल्प कुछ नहीं है, बस विकल्प यही है कि आप पूरा संग जल्दी से आहारचर्या को उठ जाओ, क्योंकि फिर आपको उपास करना पड़ेगा। देखना कितना करुणा भाव कि मेरे कारण सारे लोगों का उपवास हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारे चौके में 8 बजे कोई जाएगा तो क्या मिलेगा? 8:30 बजे गर्म पानी, और जो कल दोपहर को बिना पानी की चीज बना ली होगी वो मिल जाएगी, या नमकीन मिल जाएगा। जो भी आप जानते हैं क्या मिलेगा। दूध मिल जाएगा, महाराज जी आ जाइए तुम, दूध मिल जाएगा। और उस समय संग पूरा आहारचर्या को उठ गया। 10-10, 15-15 मिनट में फटाफट वापिस आ। और
वो आंख बंद करे बड़े शांत परिणामों में लेटे हुए थे। परम सागर जी यानी वर्तमान में सुधा सागर जी महाराज ये पहले आ गए और आचार्य श्री आए, चौकी दी बैठने को और कहा, सुलभ जी महाराज आचार्य श्री आ गए। उन्होंने आंख खोली, आचार्य श्री को देखा, बोले मेरी पीछे लाओ। देखना कितने तैयार हैं, कितने तैयार हैं। और पीछे ली, दोनों हाथ से पीछे को पकड़ा और आचार्य श्री के चरणों में मस्तक रखा, नमोस्तु किया और ओम शांति। खत्म। कितने अलर्ट थे, कितने तैयार थे। कितने तैयार थे। मरने को जन्मे यह प्राणी, जन्म हेतु मर जाते। कितने तैयार थे, इतने बीमार अवस्था में भी। इसको कहते हैं तैयारी। हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि जो सांस तुम्हारी अंदर गई है, तैयार रहो, क्या पता लौट के आएगी कि नहीं आएगी। ऐसी तैयारी रखो मरने की बंधुओं। और ऐसी तैयारी वही रख सकता है जो त्यागी होता है, जो व्रती होता है, साधक होता है, व्रती होता है। इसके बिना तो तुम तैयार नहीं रह सकते। इसलिए हमारे संत महंत कहते हैं, जैनाचार्यों ने अपने ग्रंथों में भी लिखा कि आदमी अपना जीवन धर्ममय बना करके रखे, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहां फिक्स कुछ नहीं है। स्वर्गों में तो फिक्स है, तुम कब मरोगे, कितने बज के कितने मिनट पर, कितने सेकंड पर मरोगे। नरकों में भी फिक्स है कब मरोगे, उन्हें मालूम है, क्योंकि स्वर्गीय देवताओं की माला मुरझाने लगती है। उनके गले में जो माला होती है, वो जब उनकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है स्वर्गीय देवी देवताओं की, तो वो सूखना शुरू हो जाती है, मुरझाना शुरू हो जाती है। तो उन्हें पता लग जाता है कि अब मेरी आयु 6 महीने शेष है। मगर इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में कोई इतना बड़ा जोशाचार वर्तमान में नहीं है कि जो तुम्हारी हथेली देखकर कह सके कि तुम इतने बजकर कितने मिनट पर, फलाने महीने में, फलाने दिन मरोगे। कोई बिरला हो अगर जिसने जीवन भर साधना की हो, बहुत गहन ज्योतिष का अध्ययन किया हो, वो कह सकता है, मगर एकदम प्रमाणिक नहीं कह सकते। नरकों का आदमी भी मर सकता है, बिल्कुल नियम पर मरेगा। 10,000 वर्ष की आयु है तो 10,000 वर्ष पूरे होते ही मरेगा। मगर कर्म भूमि में कोई निश्चित नहीं है कि कौन कब मरेगा, कब मरेगा। जन्म तो तुम्हारा भले आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी आ गई कि उस जन्म को 2-4 दिन आगे भी बढ़ा सकते हैं और 2-4 दिन पीछे भी कर सकते हैं। ऐसे दवाइयों के माध्यम से डॉक्टरों ने ये खोज कर ली, मगर मरने की खोज किसी भी डॉक्टर ने नहीं कर पाया कि कौन आदमी कब मरेगा। वो कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। कितना भी मेडिकल साइंस डेवलप हो जाए, नहीं कर सकता। बस
उसको हम स्वयं डेवलप कर सकते हैं। हम स्वयं तैयार रहे ना, क्या बात हो गई। मरते समय जैसे परिणाम हमारे होना चाहिए, हम हर क्षण अपने परिणाम वैसे रखें। इतने सरल और पवित्र अपने परिणामों को रखें। अपना खान पान इतना शुद्ध और पवित्र रखें। नियम संयम से अपने जीवन को जिए। राग द्वेष कसायों को कम करें, मोह माया को कम करें, राग द्वेष को कम करें और अपने जीवन को व्रती त्यागी बना करके रखें। फिर तो मौत कभी भी आ जाए ना, क्या फर्क पड़ता है। साधु 24 घंटे धर्म में रहता है। कभी माला फेर रहा है, तो कभी प्रतिक्रमण कर रहा है, तो कभी भक्तियां कर रहा है, कभी स्वाध्याय कर रहा है, कभी सामायिक में बैठा है। तो कभी भी मौत आ जाए ना, क्या करेगी, क्या करेगी मौत। ऐसा अगर हम अपना जीवन तैयार करके रखें तो फिर मौत कभी भी आ जाए हमें डरने की चिंता नहीं रहेगी। भारत क्यों नहीं डर रहा है? पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, मगर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लोहे के चने चबाने की स्थिति जैसी बन गई पाकिस्तान की भारत के नौजवानों के सामने, क्योंकि ये तैयार है, ये तैयार है। उसी प्रकार अगर सावक और शालिकाएं अपने मानसिकता में ये बना लें कि ये जीवन घाटे का सौदा है, कौन किसे समझाए, स्वयं को समझना है। किसी के द्वारा समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं समझ रहे हैं। हम स्वयं समझ रहे। एक दिन मैंने कहा था कि जब आपका बचपन था, जब आपने 2-2, 4-4, 5-5 साल के थे और आज 40-40, 50-50 साल के हो गए, तो तुम पहले से ज्यादा गुस्सैल हुए हो, अहंकारी हुए हो, रागी द्वेषी हुए हो कि पहले थे? बचपन में तुम्हें गुस्सा तो आता था, मगर कितनी देर, 5 मिनट, 2 बच्चे लड़ गए और 5 मिनट लड़ने के बाद माँ ने एक को, बड़े को एक थप्पड़ मार दिया। क्यों लड़ती, क्यों होती, तो वही तो आती है मेरे पास, अब आएगी तुम। और थोड़ी देर में उसका काम पड़ गया, छोटी वाली को बुला लिया, नहीं आऊंगी, मारते हैं। तो सुन दो, एक गिलास पानी ला देना, एक पानी ला देना, और फिर वो लेके आ जाएगी, गुस्सा खत्म हो गया। और जैसे हम बड़े होते गए, गुस्सा बड़ा होता गया, कसाएं बड़ी होती गई, मोह बड़ा होता गया, राग बड़ा होता गया, द्वेष बड़ा होता गया, सब बड़ा होता गया और धर्म छोटा होता गया, धर्म छोटा होता गया। केवल फिर हमें अपने जीने की तैयारी में, जीने की तैयारी में ही सारा जीवन जावेगा। अब घर से सफर करने जाएंगे तो पहले मेकअप का डिब्बा रखेंगे, लिपस्टिक, वो गुलाबी गुलाबी, वो कबूतरी, वो कबूतरी, वो नेल पॉलिश। अरे ऐसे ऐसे से क्या होता है, ऐसे ऐसे। तो ये सब रखेंगे, केवल जीने की तैयारी, केवल जीने की तैयारी, बड़े बड़े खाने और जीने, खाने और जीने की तैयारी। बढ़िया डब्बा लेके निकलता है घर से, बिना डिब्बे का तो निकलते नहीं घर से बाहर।
10-5 पुड़ियां रखेगा, पापड़ रखेगा, अचार रखेगा, सूखी केले की सब्जी बना लेगा, चलने दो, केवल जीने की तैयारी है। और जैन दर्शन कहता है कि जैन दर्शन जीना नहीं सिखाता, जैन दर्शन मरना सिखाता है। जैन दर्शन कमाना नहीं सिखाता, जैन दर्शन कमाना सिखाता है। कमाना तो जैनी का बेटा गर्भ से सीख के आता है, 1000 के 1600 कैसे करना है। जैनी के बेटे को कमाने की कभी चिंता नहीं होती, सिखाना भी नहीं पड़ता, मगर गंवाना सिखाना पड़ता है कि बेटा कैसे गंवाओगे इस पैसे को। कमा तो लिया है, कहां लगाओगे? जुए के पट पर, ऐसा आराम में, पंचदियों के भोगों में, सप्त विष्णु में नहीं। 7 जगह दान देकर के इसका हम उपयोग करेंगे, सत्कार्यों में उपयोग करेंगे। ऐसा परिणाम एक धर्मात्मा के जीवन में, एक सम्यक दृष्टि जीवात्मा के जीवन में उत्पन्न होता है। और वह ये समझ जाता है कि जितनी भी दुनिया में ये रंग राग रंग दिख रहे हैं, ये सब घाटे के सौदे हैं। अगर इनको हमने खरीद लिया, इन्हें अपनी मानसिकता में इनको बिठा लिया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे और फिर हमें कोई भी नहीं समझा पाएगा। एक बार आदमी पापों में उलझ जाए, उधर से निकालना बहुत मुश्किल होता है। चारू दत्त को देख लो, सगे चाचा ने उसे फंसाया, उसकी मां ने फंसाया पापों में, बेश्या के यहां भिजवाया। कैसी मां होगी, कैसी मां होगी? बेश्या के यहां अपने देवर से भिजवाया, और वो जब बेश्या के रंग में रंग गया, घर की 56 करोड़ की दीनारें बेश्या के घर पहुंच गई, बेश्या के घर पहुंच गई। गजब हो गया। फिर वहां से कौन किसे समझा? लाख लोगों ने समझाने का प्रयास किया, मगर चारू दत्त नहीं समझा। जब उस बेश्या ने सोच कूप में फेंक दिया, उसे सेप्टिक टैंक में फेंक दिया, एक कपड़े की पोटली बनाकर फेंक दिया कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा। पत्नी का मंगलसूत्र भी इसने मंगा लिया है मेरे देने के लिए। मंगलसूत्र कब देती है स्त्री? जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब कहती लो इसको मेरे सुहाग के प्रतीक को बेच दो। बेश्या तो चतुर होती है, उसने देख लिया कि बस अब इसके घर में कुछ नहीं बचा है, सब हमारे पास आ गया। जिस बेटी से वो फंसा था, वो बेटी सो रही थी और उसकी मां ने उसको नशे में धुंध करके और पोटली में बांध करके शौचालय में फेंक दिया। जब सवेरे सुअर उस पोटली को मुंह से फाड़ने लगे और जब उसका नशा उतरा, फिर स्वयं के द्वारा स्वयं समझ में आया, स्वयं के द्वारा स्वयं समझ में आया। इसलिए यह जीवन घाटे का सौदा, कौन किसे समझावे, जीने की तैयारी में ही सारा जीवन जावे। अपनी बर्बादी पर नर को आखिर रोना आवे। फिर वो चारू दत्त बहुत अंदर ही अंदर दुखी हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, बर्बाद हो गया मेरा जीवन। और मैं संसार के सुख में, इंद्रियों के सुखों में ऐसा गाफिल हो गया कि मैंने सब कुछ इस बेश्या को दे दिया।
और इतना देने के बाद भी इसने मुझे शौच कूप में फेंक दिया। उसकी अंतरात्मा हिल गई। और इतना धर्मात्मा था, इतना धर्मात्मा कि उसकी शादी हो गई थी, मगर वो कुछ समझता ही नहीं था। वो तो अपने स्वाध्याय में तल्लीन रहता था, पूजा पाठ में तल्लीन रहता था, मगर मां के अंदर नहीं समझ आई। तो मां ने उसे राग रंग में लपेटने के लिए, इंद्रिय लोलुपी बनाने के लिए उसने अपने देवर से कहा कि इसे वेश्या क्या ले जाओ, इसके अंदर विकार भाव पैदा करो। देखना माता भी कितना कुमाता का काम कर सकती है। अरे नहीं फंस रहा था संसार में तो तूने वेश्या क्या भेज दिया? सोचना जरा मां कैसी होगी। वो मां कहूं कि मम्मी कहूं? मम्मी। मां तो नहीं कह सकता, मां तो ये कार्य कभी नहीं कर सकती। मम्मी ही संसार में फंसाती है, मां कभी नहीं फंसाती। इसलिए आज के बच्चों ने मां कहना बंद कर दिया, मम्मी कहना शुरू कर दिया। क्योंकि मम्मी की रैकिंग हुई है तो मेरी भी रैकिंग होना चाहिए। मम्मी कीचड़ में फंसी है तो मैं भी कीचड़ में फंसूंगी। बहुत बिरली मां होती हैं जो कहती हैं बेटा मैंने सब कुछ देख लिया, मैं कीचड़ में फंस करके देख लिया, अभी भी फंसी हूं, बेटा तू मत फंसना, बहुत सोच समझ करके कर। वो मां होती है। वो मां अपने बेटे बेटियों को संबोधन करती है कि बेटा मार्ग दो हैं, जिस मार्ग को तू चुनना चाहे चुन ले, मगर तूने देख लिया ना घर की स्थिति, पड़ोसी की स्थिति, तूने अपने और रिश्तेदारों की स्थिति। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तू त्यागी व्रती बन जा, मगर मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि तू व्यस्त जीवन अपना ले। मैं तो दो रास्ते दे रही हूं, कौन सा हाथ तुझे पसंद है, कौन सा मार्ग तुझे पसंद है, तू सोच ले। सच्ची मां जब वो कहेगी मां तू बताना, तो वो कहेगी बेटा जो मैंने अपनाया उसमें सुख नहीं है। सच्ची मां कहेगी सुखाभास है, और जो मोक्ष का मार्ग है वो सच्चा सुख है। तो फिर ठंडित भी तो आती है, ठंड भी तो लगेगी, गर्मी भी मच्छर काटेंगे, प्रश्न करेगी वो मां से। तो मां कहेगी बेटा यहां कौन से कष्ट कम हैं, वहां तो 22 परिचय सहन करना है, यहां 2200 सहन करना है। गृहस्थी में 2200 परिचय सहन करना है और मोक्ष मार्ग में केवल 22 सहन करना है। बोलो सस्ता मार्ग कौन सा है, अच्छा मार्ग कौन सा है, जिसमें 22 की 2200, ज्यादा कितने? मच्छर काटेगा, उड़ा भी तो सकते हैं, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। हाँ थक जाएंगे उड़ाते उड़ाते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काट लेंगे, काट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मगर दिन भर कटे जा रहे हो तुम तो, गृहस्थी में दिन भर कीचड़ में फंसे हो, छोटी छोटी बातों में मन खराब हो रहा है। तो कितने परिचय, थोड़ी थोड़ी देर में मुस्कुराहट, थोड़ी सी देर में आंसू, थोड़ी सी देर में चेहरे की विकृति, क्या क्या नहीं चलता सुबह से शाम तक, तुम खुद देख लो। और साधु को देख लो, साधु का क्या चलता है, किसको कष्ट ज्यादा है बताओ, तुम्हें कि हमें, तुम्हें कि हमें। महाराज भूख लगती तो भूख तो चलो हमें भी लगती है, खा जाते हैं एक बार, फिर ही 24 घंटे के लिए। और तुम ये सब्जी
सब्जी बना रही हो, कितने दिन से यही बना रही हो, मुझे नहीं खाना। खा लो बेटा, देखो लॉकडाउन लगा है, मिल कहाँ रही है सब्जी? कोई नहीं, सब मिल रही है, बनाती नहीं हो। मुंह फुला लिया। मैंने कहा था खिचड़ी बनाना, खिचड़ी भी नहीं बनाई, दलिया भी नहीं बनाया। अब क्या करूं? उस साधु जीवन में जो मिला वो खाया, झट मंगनी पड़ गया, फटाफट जैसे भी बना खाया पिया और चले आए अपने, बैठ जाओ, राम नाम सत्य है, मुर्दा बोलो मस्त है। बैठ जाओ, हाथ के ऊपर हाथ रख करके फिर करना क्या है? जब सामायिक में मन नहीं लगे तो फिर ग्रंथ खोल लो, ग्रंथ पढ़ने लो। जब ग्रंथ में मन नहीं लगे तो आंख बंद करके के बैठ जाओ। जब आंखें कहें अब खोलना है मुझे, थोड़ा खोल लो, थोड़ा सा बोल लो, फिर माला उठा लो, फिर चालू कर दो। बिजी बिजी, आनंद ही आनंद। तो मैंने तो देखा कि तुम ग्रस्तों में रह करके भी तुम्हें अपार दुख है, अपार दुख है, अपार दुख है, और साधु जीवन में अपार सुख है, अपार सुख है, अपार सुख है। जो सच्चा मन से साधु त्यागी व्यक्ति बना उसकी बात कर रहा हूं। जो फर्जी बना है, देखा सीखी में बना है, किसी के दबाव प्रभाव में बना है, किसी गरीबी के कारण बना है, किसी मजबूरी के कारण बना है, तो वो तो दुखी रहेगा। उसके चेहरा मुंह लटका रहेगा, मुंह फूला रहेगा, मुंह बना रहेगा, दुखी रहेगा। और जो प्रसन्नता से सब तरफ से घर में भी सुखी था और यहां भी सुख का अनुभव कर रहा है, यहां भी सुख का अनुभव कर रहा है, उसे कितने भी संकट आ जाएं वो मस्त रहे। इसलिए बनना मार्ग तो यही है, यही है, यही है, मगर किसी के बहकावे से नहीं बनना, किसी के दबाव से नहीं बनना, किसी के प्रभाव से नहीं बनना, अपने स्वभाव से बनना। जब तुम्हारा अंतरंग परिणाम कह दे कि हां बस सब देख लिया मैंने, सब कर लिया, कुछ सुख नहीं मिला, तो तुम सच्चे त्यागी व्यक्ति बनोगे। कोई दुख मजबूरी के कारण बने तो तुम फिर यहां भी दुखी रहोगे। मैंने देखा जो इस प्रकार से बनते हैं वो घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। अब कहां जाएं? इधर जाएं तो कुआं और यहां जाएं तो खाई। बोलो मेरी माई, बोलो मेरी बाई, अब कहां जाएं? तो ये उनके लिए हैं जो मजबूर में बने हैं। जो मजबूती से बने हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खाई हो और चाहे कुआं हो और चाहे नदी हो, वो सबको पार करते चले जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं बने। वो जानते हैं कि ये जीवन घाटे का सौदा, वहां रहते तो, और यहां तो फायदा ही फायदा है। वहां तो घाटे का सौदा था, यहां कष्ट तो है, मगर कष्ट के साथ पुण्य है और कर्म निर्जना है। इसलिए यह जीवन घाटे का सौदा, कौन किसे समझावे, जीने की तैयारी में ही सारा जीवन जावे। अपनी बर्बादी पर नर की, अपनी बर्बादी पर नर को आखिर रोना आवे। मरने को जन्मे यह प्राणी, जन्म हेतु मर जावे, जन्म हेतु मर जावे।
इन्हें जन्म से ही मरना शुरू हो जाता है आदमी का। तुम कहते जरूर हो कि हम बड़े हो गए। हम पूछते हैं आपसे कि आप सबके पिताओं ने आपको एक 100-100 रुपए का नोट दिया, कोई ने 18 रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 15 रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 11 रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 1 रुपए खर्च कर दिया और किसी ने 50 रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 68 रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 55 रुपए खर्च कर दिए। तो बताओ तुम्हारे पास 100 का नोट बड़ा है या ये बाकी के बचे पैसे जो खर्च करने के बाद वो ज्यादा है? बताओ। वो बचे तो 100 में से कम हुए कि नहीं? तो प्रकृति ने तुम्हें 100-100 साल की उम्र दी थी और तुम कह रहे हो हम बड़े हो गए। मैं बताता हूं अभी तुम कितने छोटे हो। तुम कह रहे हो कि हम बड़े हो गए और तुम्हें 100 रुपए मिले थे, तुमने खर्च कितने कर डाले तो बचे कितने? अपनी अपनी उम्र में से घटा लो। 15 साल, 11 साल, ऐसे घटा लो 18 साल, तो कितने बचे तुम्हारे पास? तो तुम बड़े हुए या छोटे हुए? सबसे बड़ा मेरी सभा में अगर कोई बुजुर्ग बैठा है, सबसे बड़ा, तो 99 साल का एक बच्चा बैठा है और 98 साल की एक बच्ची बैठी है। कितने 2, 2.5, 3 साल की होगी। 97 साल की एक बिटिया बैठी है और 98.5 कितना 1 साल का हो गया वो छोरो बड़ा। तो 99 साल का एक बुजुर्ग बैठा है जो जवान है। ये 2 लोग सबसे बड़े बैठे हैं मेरी सभा में, बाकी तो सारे छोटे बैठे हैं। सबसे छोटा अगर कोई बैठा है श्रीमती गोदा, सबसे छोटी उम्र की, सबसे छोटी उम्र की। और कोई यहां बैठी हो तो बात अलग है, मगर सबसे बड़ा और सबसे छोटी, तो हम समझे हम बड़े नहीं हो रहे बंधु, हम छोटे हो रहे। समझ में आ गया कि मेरा उदाहरण सबको? 100 में से 15 गए तो 85, 100 में से 11 गए तो 89, 89। तो सब अपने अपने घटा लो कितने बचे हो तुम। और 99 रुपया उस छोरे के पास है, वो बड़ा है, और 97 रुपया उस छोरी के पास है, वो दोनों सेठ सेठानी है। मगर तुम सब छोटे छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हो। अब शैतानी बहुत कर ली, अब शैतानी बंद करो और त्यागी व्रती बनकर के जीवन का अंत करो। यही तुम्हारे जीवन का मांगलिक है, बाकी तो सब दंगल है। ये मंगल है अगर अपने जीवन को तुम जितना व्यवस्थित कर लो, यही मांगलिकता है, बाकी तो सब अमंगल है, अपशकुन है। इसलिए सारी जिंदगी जीने जीने में निकाल दी, मरने की चिंता ही नहीं तुम्हें। मरने का कभी सोचे नहीं कि हमें मरना भी है। ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया के अंदर जो मरेगा नहीं? मुझे बताओ, कौन है जो मरेगा नहीं? कितना भी शक्तिशाली हो, हमने बता दिया भोग भूमि का आर्य, कितनी ताकत है उसके पास? 9000 हाथियों की ताकत है। एक साथ 9000 हाथी आ जाए तो वो उनको रोक लेगा, संभाल लेगा, इतनी ताकत है एक भोगों की, उत्तम भोग भूमि के एक मनुष्य में। मगर वो भी मरेगा और एक छींक में मरेगा।
एक छींक में मरेगा। तुम्हें कितनी छींकें आ गई अभी तक? कम से कम एक महीने में 10-20 तो आ ही जाती होंगी, मगर तुम नहीं मरे। वो मरते हैं, उन्हें जिंदगी में एक ही बार छींक आती है और एक ही बार जमाई आती है। और तुम्हें कितनी जमाई आ गई? जमाई साहब के पास सामने ही जमाई आ जाए, जमाई साहब भी बैठे नहीं हो, जी जमाई भी आ जाए। कितने बार आ गई, मगर तुम नहीं मरे। इसलिए नहीं मरे तुम कि प्रकृति कहती तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। तुम्हें मरना है, तुम व्रती बनकर के मरना, तुम त्यागी बनकर के मरना, तुम संयमी बनकर के मरना। तुम जीवन में एक बार केसवंत जरूर करना। अगर इस मनुष्य पर्याय को तुमने पाया है, नहीं तो क्या मतलब रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान और चड्डी नाड़ा और गठान। इसके अलावा और क्या है? क्या है इसके अलावा? कुछ नहीं है बंधुओं। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि भले वो संत ना बने, मगर संतोषी अवश्य बन जाता है। आपका समय पुनः आज 15 मिनट लगभग ज्यादा हो रहा है। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बोलते तो जाओ, किसी के कान में तो जुआ रहेगा, किसी न किसी को तो खुजलाहट होगी। चार को तो हुई, बिजौलिया में 4 को तो खुजलाहट होगी। उन्हें समझ लिया कि ये खुजली बहुत बुरी चीज है, दवाई ढूंढ ली। 5वीं भी सोच रही है, डाबी वाली बाई, हाँ विचार तो कभी विचार करने में थोड़ी कोई पैसा लग रहा है। ये तो मोक्ष मार्ग है। जब आंख खुले तब बैठ जाओ, सोते सोते जब नींद खुले तब बैठ के विचार करो कि क्या करना है। सारी जिंदगी पाप में रही, अब मौका मिला है अपने आप का शुद्धिकरण करने का, अपने आप को पवित्र बनाने का। और जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है। कब फूट जाए और कब टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके पहले इसको संभाल करके रखा जाए। यही मनुष्य पर्याय की महानता है, विशेषता है, जीवन का आनंद है। इन्हीं मंगल भावना के साथ कि सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिन वाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवा नमुका। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।